स्टोरी के स्टार्टिंग में ही एक ब्लैक कलर की कार को देखते हैं। वो आके एक जगह पे रुकती है। उस कार से एक पर्सन निकलता है। हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड वांग यीबो बाहर आता है और वांग यीबो जाके दूसरी साइड का वो दरवाजे खोलता है। उस कार से वो हमारी स्टोरी का सेकंड मेन लीड शाओजान को लिखाता है। फिर शाओजान बोलता है कि तुम कते करवागी वो। मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे मेरे से कोई बात नहीं करना और नहीं मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर क्यों रहे हो। फिर की वो कहती है जानका आप ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बड़े हो इसकी वजह से आप मुझसे मतलब आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। प्लीज जानका प्लीज मान जाओ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर शाओजान बोलते हैं कि तुमसे प्यार नहीं करता हूँ वांग यीबो। मैंने ऐसे खाली कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता हूँ और मुझे यहाँ से जाने दो। फिर वांग यीबो जाके जान का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं मैं तो आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर शाहजहां बोलते क्यों क्यों नहीं जाने दोगे। का प्लीज मान जाओ। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे छोटा प्लीज मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब से को मैं देखा हूँ तब से मुझसे मतलब सिर्फ फॉरेन लव हो गया था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज आप मान जाओ। मुझे भी आपके आंखों में मुझे बहुत प्यार दिखता है। फिर हमारा शाहजहां ने आंखें चुराते हुए कहते नहीं तुम्हें एकदम झूठ है और मैं तुमसे कोई भी प्यार व्यार नहीं करता। मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आइंदा मेरे पीछे तुम आए तो मैं मेरे साथ क्या करूँगा मैं नहीं जानता। तुमने मेरे साथ फिर से तुमने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारी कंप्लेंट इसको मैं कर दूंगा कि तुम मेरे साथ तो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। मुझे बार बार तुम तंग कर रहे हो। फिर से शाहजहां वहां से जाने लगता है। तब वांग यीबो आता है और हमारे शाहजहां को अपने गोद में उठा के फिर हमारे शाहजहां बोलते वांग यीबो तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ। तुम मुझे अपनी मतलब पीठ पे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर वांग यीबो बोलते मैंने बहुत आपको समझा लिया जान का। आप मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे। मैं आपको पूरे 2 महीने से मतलब आपको समझाते आ रहा हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं। आप किस चीज़ से डरे हो और मुझे अब किसी चीज़ से नहीं फर्क। आपको मैंने बहुत मना लिया बहुत आपके कर लिया। अब मैं आप कुछ भी नहीं सुनने वाला और मैं आपके साथ आज तुरंत ही मैं आपके साथ कोर्ट मैरिज करने वाला। फिर हमारा कि वो हमारे शाहजहां को मतलब अपने ही कंधे पे उसे लाद के ले जाता है और फिर वहाँ पे ब्यूरो होता है जहाँ पे शादी होती है। फिर शाहजहां बोलता है कि मैं शादी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। फिर हमारा ईवो हाथ जबरदस्ती करके मतलब जो होता है ना फिंगरप्रिंट लेके वहाँ पे कर देता है। फिर फोटो खिंचवाता है और फिर हमारे जान को मतलब पकड़ के अपने मैंशन लेके आता है। फिर हमारा शाहजहां पूछता है ये किसका घर है। फिर मेरा फैम की वो बोलता है कि ये दोनों का हाउस है मतलब ये हमारा फर्म मैंशन है। अब मैं आपको अपने पास से कहीं दूर जाने नहीं दूंगी। क्योंकि वो हमारे शाहजहां का गोद में उठाता है और उसको लेके जाने लगती। फिर शाहजहां बोलते तुम कहाँ लेके जा रहे हो वांग यीबो मुझे छोड़ो। मैं आपको नहीं छोड़ने वाला हूँ जान का। अब तो आपको पता ही चलेगा कि कहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। हमारा वांग यीबो हमारे शाहजहां को लेके अपने रूम की ओर लेके जा रहा है। फिर गेट बंद था उसको अपने पैर से खोलता है। फिर शाहजहां को ले जाके पे उससे मतलब टक देता है और हमारा शाहजहां बाउंस हो जाता है। फिर शाहजहां बोलता है कि वांग यीबो ये क्या हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ।
राउंड गा जाऊंगा वही, क्योंकि आपको भी मालूम है आज हम दोनों की शादी हुई है, तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है। तो मैं कैसे फर्स्ट नाइट करूंगा, आपको बहुत मना लिया है, मैं आप कैसे फोर्स करूंगा और आपको मैं पनिश्ड करूंगा कि अपने दिन मुझे बहुत तड़पाया है और बहुत मुझे अपने आगे पीछे घुमाया है, और मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। फिर हमारा जानता नहीं, नहीं ईवो तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मेरा हर फंक वो उसके करीब आता है और आके वो हमारे शाहजहान को पकड़ के मारा, शाह को पकड़ के वांग की वो सो जाता है। और फिर शाहजहान देखने लगता है कि ईवो ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, और हमारा शाहजहान देखने लगता है और उसे भी फिर वो सो जाते हैं। फिर सो जाता है। फिर वो अगले दिन का हम सीन देखते हैं जब हमारे शाहजहान की नींद खुलती है, तब वो अपने बगल में देखता है कि उसके बगल में वहां की वो सो रहा था, और वो उसके सर पे हाथ फिराने लगता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगीबो, मैं क्या करूँ, मैं सोसाइटी की वजह से मैं के सामने अपना प्यार कन्फेस नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों में इतना एज गैप है, मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ, मतलब सॉरी 3 साल 6 साल मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, और मैं नहीं जानता कि तुम मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हो, तुमने अभी धीरे धीरे अपनी करियर बनाए हो, और तुम मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। फिर वो जान हमारे वांगीबो को देख रहा था, फिर वो वांगीबो ने उसे पकड़ के रखा था, अपने हाथ तो हटाता है, वांगी को हटा के रख देता है, और वो उठता है और बोलता है ठीक है, जब मेरे से शादी कर ही ली, वो तो फोर्स लव मैरिज ही हुई है हम दोनों के बीच में, तो मैं अब से कंप्लीट करूँगा। फिर हमारा शाहजहान जाता है वॉशरूम में, वो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद फिर वो नीचे आती है। किस्मत तो मैंने जब आया था तब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये मैंशन कितना सुंदर है। वो पूरे मैंशन को देखने लगता है, और वो देखने लगा सब कुछ उसी के पसंद के अनुसार, एकदम वहाँ की बोने एकदम उसी की तरह, मतलब मेंशन करेगा जो उसे पसंद है। फिर हमें जान मुस्कुराता है, बोलते तो शादी हम दोनों की हो चुकी है, तो मुझे कुछ वांगीबो के लिए कुछ खाना बनाना पड़ेगा, और शादी होने के बाद तो पहले रसोई तो करते हैं ना। तो हमारा शाहजहान जाता है किचन में, और फिर किचन में वो बनने लगता है। पहले कोई स्वीट डिश के लिए वो पैनकेक्स बना देता है, फिर ईवो के पसंद के अनुसार उसके लिए खाना और अपने लिए खाना वो बनाने लगता है। फिर हम देखते हैं हमारे वांग ईवो का सीन, जब वांग ईवो की जब नींद खुली थी, तो जब अपने हाथ को मतलब बिस्तर पे टोने लगता है कि कुछ महसूस नहीं हो रहा है। फिर वांग ईवो की आँख खुलती कि जानका कहाँ चले गए, यहाँ तो बेड पे देख नहीं रही जानका, जान शासन जानका कहाँ हो। हमारा वांगीबो चलाने लगता है, फिर देखिए तो रूम में नहीं दिख रहे जानका। फिर हमारा वांगीबो उठता है और फिर वो वॉशरूम की ओर जाता है, फिर वॉशरूम में भी चेक करते नहीं, यहाँ पे भी नहीं जानका है। फिर जानका कहाँ गए, क्या जानका फिर से मुझे छोड़ के चले गए। मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ कि हम मुझे वो छोड़ के चले गए क्या जानगा। फिर वो
समझ नहीं आता हमारे वांगी बो को, और उसकी आंखों में आंसू थे हमारे वांगी बो के। फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरते आ रहा था। तभी वांगी बो जब सीढ़ियों से नीचे उतर के जब आता है, तब उसकी नजर एक पर्सन पे जाती है, मतलब हमारे शाहजहान। शाहजहान मतलब जो खाना बनाया था, वो खाना बना के वो सब ट्रे में लेके डाइनिंग टेबल की और वो लेके आ रहा था। तब हमारा वांगी वो देखता है कि शाहजहान वहां पे। फिर हमारा वांगी वो जाता है और जाके हमारे सीधा शाहजहान के गले लग जाता है। फिर हमारा शाहजहान हैरान हो जाता है, उसके हाथ में जो चॉपस्टिक था वो उसके हाथ से ही गिर जाता है। और फिर हमारा वांगी वो कहता है कि जानगा आप कहाँ पे थे, मैं आपके लिए कितना परेशान हो गया था। मैंने आपको रूम में नहीं देखा तो मैं कितना परेशान हो गई, मुझे लगा कि आप मुझे क्या छोड़ के चले गए हो। इतना परेशान होगा, आप रूम में क्यों नहीं थे, और आप इतने जल्दी उठ के खाना क्यों बना रहे थे। फिर शाहजहान बोलता है कि मेरी नींद खुल गई थी और मुझे कुछ हमारे लिए खाना बनाना था, इसलिए मैं खाना बनाने के लिए नीचे आ गया था। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे थे। फिर मेरा वांगी बोल, मैं आपके लिए बहुत टेंशन कर रहा था कि मुझे लगा कि आप मुझे छोड़ के चले गए हो, इसलिए मैं बहुत परेशान हो चुका था। फिर हमारा शाहजहान बोलता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, चलो तुम जाके फ्रेश होके आ जाओ, फिर हम लोग साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर हमारा वांगी वो बोलता है ठीक है। फिर वांगी वो जाता है, फ्रेश होके आता है। वो जब नीचे आकर देखता है कि हमारे शाहजहान ने टेबल पे ब्रेकफास्ट सजा दिया था। फिर शाहजहान बैठा रहता है। फिर वांगी वो आता है और आके उसके फोरहेड पे किस करता है। शाहजहान देखने लगता है वांगी बो को। फिर हमारा वांगी बो भी बैठ जाता है, गुड मॉर्निंग जानगा। फिर हमारा शाहजहान बोलता है गुड मॉर्निंग इबो। फिर हमारा शाहजहान शाहजहान बोलता है कि चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वांगी बोलता है कि का आपने क्या ये खाना सब बाहर से मंगाया। फिर जान बोलता है नहीं, ये सब कुछ खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। क्या सच में आपने ये खाना बनाया। तो ये खाना मैं जल्दी टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने खाना कैसे बनाया। फिर मैं वांगी वो खाना खाने सच में जान का सच में बहुत टेस्टी खाना है। सच में आज तक इतना खाना, मतलब इतना टेस्टी खाना मैंने आज तक कभी भी खाया नहीं। सच जानगा बहुत टेस्टी खाना है। रोज हमारा वांगी वो हमारी की तारीफ कर रहा था, थैंक यू वांगी वो। फिर हमारी जान वो भी ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर हमारा वांगी वो भी ब्रेकफास्ट कर लेता है। और ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर हमारा वांगी वो बोलता है कि का चलो आज संडे था, हम चल के कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। फिर हमारा जान बोलता है ठीक है। फिर दोनों जाते, कपड़ा वो चेंज करके आते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं बाहर बीच पे। दोनों बीच पे घूमते फिरते हैं, अपना डिनर करते हैं। फिर इसके बाद डिनर करने के बाद तो वो लोग घर आते हैं। और घर आने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर दोनों की ऐसे ही मतलब है कि दोनों की लाइफ बहुत लाइफ अच्छे से बीतने लगती है। और हमारा शाहजहान भी खुश था और हमारा वांगी वो भी खुश था। ऐसे ही दोनों के 2-4 दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। तब हम देखते हैं वांगी वो का सीन, जो ड्रंक होके मतलब रात के समय जब आता है, तब लिविंग रूम में हमारा शाहजहान बैठा हुआ था और वो हमारे वांगी वो का ही इंतजार कर रहा था। तब वांगी वो ड्रंक हालत में जब आता है तो शाहजहान बोलता है कि ईवो तुम इतना ड्रंक क्यों हो? तुमने इतना क्यों पी लिया। जानगा मैं
उन इन्वेस्टर लोगों ने मुझे इतना पिला दिया, मुझे बहुत नशा फ़ील हो रहा है, पता नहीं उस लड़की ने मुझे क्या पिलाया, मुझे तब से मुझे बहुत हॉट फ़ील हो रहा है। फिर मेरा जान बच क्या क्या तुम्हें किसी ने ड्रग्स दे दिया है? फिर मुझे नहीं पता जान का हमारा वान ईवो ने कहता है। फिर शाहजहान उसे पकड़ के अपने रूम की ओर लेके जाता है। फिर हमारा ईवो को बहुत हॉट फील हो रहा था, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? फिर मेरा जान उसके धीरे धीरे करीब आने लगता है और उसके उतार देता है। और फिर हमारा ईवो नशे में ही था, तो वो फिर धीरे धीरे फिर वो शाहजहान के साथ दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और हमारा बांकी वो शाहजहान के साथ इंटीमेट हो रहा था और हमारा जान कुछ भी नहीं कह रहा था, वो भी उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारे शाहजहान की आंखें खुलती है और जब वो सो के उठता है वो बोलता, सच में बहुत पेन फील हो रहा है, सच में मेरी तो प्यार की बहुत बुरी हालत करती है। सच में एक नंबर का 20 कितना पिछले मेरे साथ इंटीमेट हुआ। सच में ये जब ड्रंक होने के बाद इतना बीस्ट होता है तो पता नहीं होश में डीपली फिर हमारे शाहजहान ये सोचने लगता है। फिर देखते उसके बगल में हमारा वांग ईवो आराम से सो रहा था, वो भी एकदम नेकेड था। फिर इसके बाद वो ऐसे भी करके बेड से उतरता है और उतर के फिर जाता है वॉशरूम में, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे नीचे आने के बाद अपने फ़ोन से कुछ मेडिसिन वो ऑर्डर करता है कि वो मंगा के मतलब खा सके। फिर हमारा शाहजहान फिर हमारा ब्रेकफास्ट वो बनाने लगता है अपने लिए और साथ में हमारे वांग ईवो के लिए भी वो ब्रेकफास्ट बना रही है। तब हमारे वांग ईवो की आंखें खुलती हैं और तब वो होता है और अपने बगल में देखता है कि वहाँ पे शाहजहान नहीं है। फिर उसे सब की बातें शिट 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 मैंने क्या कर दिया, मतलब कि मैंने जानगा के साथ क्या मैंने फोर्स किया था क्या के साथ इंटीमेट होने के लिए? मैंने क्या जानगा को मैंने तकलीफ दी, उन्हें दर्द दिया? फिर हमारा एबल कुछ नहीं सोचता है। फिर वो नीचे उतर के आता है और फिर वो देखता है कि कहाँ है जान, जान गगा अब हो कहाँ, जान शाहजहान कहाँ हो, तुम मेरे को क्यों नहीं देख रहे? फिर हमारा हमारा बाकी वो रोने लगता है क्योंकि घर में वहाँ पे उसे कहीं भी हमारा शाहजहान नहीं दिख रहा था। फिर वो वहाँ घुटने के बल वहाँ पे लिविंग रूम में बैठ जाता और वो रोने लगता है कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए था। मैंने मेरी गलती की वजह से मैंने जान गा को मैंने खो दिया। जानगा कहाँ चले, सॉरी जानगा। मानव वाकिबो के आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। तभी हमारे मतलब बाहर से मेरा शाहजहान आ रहा था। शाहजहान देखता है कि वांग वो लिविंग रूम में बैठा हुआ है, मतलब कि हमारे वो जब देखा था कि वहाँ पर शाहजहान नहीं है तो उसने खाली खाली पैंट पहन के आया था और वो एकदम शर्टलेस था और वो इसी हालत में ही वो नीचे आ गया था। मतलब जैसे रात में कंडीशन थे वैसे ही वो नीचे उतर के आ गया था। फिर हमारा जान
जाता है हमारी ईवो के पास। फिर हमारा जान कहता है कि ईवो क्या हो गया? तुम ऐसे यहाँ घुटने के बल बैठ के रो क्यों रहे हो? वो क्या हो गया? फिर हमारा जैसे ही शाहजहान को हमारा बाकी वो देखता है, तो वो उठ के हक कर लेता है कि कहाँ चले गए थे जानगा? मैं आपको कितना मिस करता, मुझे लगा आप मुझे छोड़ के मुझे चले गए। आप गए कहाँ थे? मैं आपको पूरे घर में ढूंढा, आप पूरे घर में कहीं दिख ही नहीं रहे थे। फिर शाहजहान बोलता है कि मैं बाहर दवाई मतलब पार्सल रिसीव करने के लिए बाहर गया था, उसी को लेके बस आ रहा था। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा? फिर वो बोलता हाँ, मुझे ऐसा लगा कि जो रात जो हुआ था आप उसकी वजह से मुझे आप छोड़ के चले गए हो। फिर हमारा शाहजहान बोलता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ? और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। फिर ईवा पूछता है कि जानगा आप सच बोल रहे हो ना, आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ ईवो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मानता हूँ कि मुझे डर लग रहा था जिसकी वजह से मैं तुम्हें कन्फेस नहीं कर रहा था। फिर ईवो पूछते गा क्या रीज़न था जिसकी वजह से आप मेरे को कन्फेस क्यों नहीं करे? मैं सोसाइटी की वजह से मैं नहीं कर रहा था तुम्हें एक्सेप्ट, और क्योंकि इस बात से क्योंकि मैं तुमसे 6 साल बड़ा हूँ ईवो, और मुझे लगा कि सोसाइटी हम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर ईवो बोलता है कि का सोसाइटी से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? सोसाइटी हमारे काम नहीं आएगी। नहीं माना हम दोनों को, और हमें सोसाइटी का क्या करना है? हम दोनों जब आपस एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें सोसाइटी की फ़र्क करना भी नहीं चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे सोसाइटी का फ़र्क नहीं पड़ता। और का प्यार में कोई एज देखा नहीं जाता। हम मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे 6 साल आप मुझसे बड़े हो। मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, मुझसे प्यार करते हो। फिर जान बोलता हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर हमारा जान बोलता ठीक है तो आप उठो और इसमें तुम आ गए खाली पैंट पहन के, और कुछ भी शर्ट नहीं पहना। जाओ ऊपर जल्दी से, शो के नीचे जल्दी आओ, हम लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो बोलता है ठीक है। फिर ये हो जाता है और से अच्छे से फ्रेश हो के आता है। जब वो नीचे जब आता है तो वो देखता है मतलब डाइनिंग टेबल पे हमारा शाहजहान मतलब ब्रेकफास्ट रख रहा था। फिर हमारा जान के पास आता है और वो बगल में बैठ जाता है। फिर हमारा वांगी वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर हमारा शाहजहान भी ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट दोनों का हो जाता है। फिर जान बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी जो हम दोनों एक मतलब कोर्ट मैरिज किए, तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी जो करें इस बार हम दोनों पूरी पब्लिक के सामने करना चाहता हूँ। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि हम दोनों ने शादी कर लिया। तो हमारा ईवो बोलता है ठीक है, मैं इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। और फिर हमारा शाहजहान पूछता है कि ईवो तुम्हारा ऑफिस कैसे चल रहा है? फिर ईवो बोलता है कि मेरा भी ऑफिस वर्क एकदम अच्छा चल रहा। आपका कैसे चल रहा है? मेरा भी चल रहा है, अच्छी बात है। अच्छा चल रहा है। फिर दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से फिर बीतने लगती है। और हमारा शाहजहान और हमारे वांगीबो ने उसके बाद 2 दिन के बाद उन दोनों ने चाइना के पूरे सामने दोनों ने मैरिज कर लिया था। और सारी जो मतलब बिजनेस वर्ल्ड में दोनों का बहुत अच्छा नाम था। और ना वांगीबो के मॉम डैड थे, ना शाहजहान के कोई मॉम डैड थे। वो अपनी फैमिली में दोनों अकेले थे। फिर दोनों ने शादी करने के बाद दोनों
हैप्पी रहने लग गए थे। और उसी बीच में हमारे वांग इबो और हमारे शाहजहां ने ऑफनेस से एक बेबी को अडॉप्ट कर लिया था, जिसका नाम उन लोगों ने हमारे आइवन रखा था। और आइवन के साथ हमारे शाहजहां और वांग इबो की बहुत हैप्पी लाइफ हो जाती।